हेलो एट क्लास, दिस इज़ योर हिंदी व्याकरण क्लास। आज हम आपका लेसन नंबर 3 रीडिंग करेंगे। एज यू कैन सी बेटा, ये आपकी हिंदी व्याकरण की बुक्स हैं। जल्दी से आप ओपन करेंगे अपना लेसन। वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट योर लेसन। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपका पाठ 3 क्या है? शब्द विचार। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कि सबसे पहले हम वर्णों को सीखते हैं, फिर वर्णों को आपस में जोड़ने के बाद हम सीखते हैं शब्द बनाना। ठीक है, तो यहाँ हम शब्द को बनाना सीख रहे हैं। क्या होता है? तो दो या दो से अधिक वर्णों की जो सामूहिक ध्वनि होती है, आवाज या उच्चारण, जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, उसे शब्द कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके हिंदी के शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है, और फर्स्ट है आपका, अगर हम बात करें कि अर्थ की दृष्टि से आपके 3 प्रकार हैं इसके। पहला आपका है वाचक शब्द। ऐसे शब्द जिनको आसानी से सुना जा सके उन्हें वाचक शब्द कहा जाता है। पहला है आपका कवि, सुबोध, फकरी आदि। और सेकंड है आपका लाक्षणिक शब्द। लाक्षणिक क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनको आसानी से ना समझकर लक्षण या किसी संकेत के द्वारा समझा जा सके उन्हें लाक्षणिक शब्द कहा जाता है। जैसे कविंद्र मूर्ख है, रवि उल्लू है। ठीक है, यानी इन्होंने आपकी बात को समझा नहीं तो आपने उसको मूर्ख बना दिया और रवि को उल्लू बना दिया। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द आपके क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनको आसानी से ना समझकर लक्षण या संकेत द्वारा समझा जा सके वे व्यंजक शब्द कहलाते हैं। जैसे आप तो बड़े आदमी हैं, इसका अभिप्राय यह है कि आप बड़े आदमी नहीं हैं। ठीक है, और अर्थ के आधार पर ऐसे हमारे 2 प्रकार निम्नलिखित पाए जाते हैं, यानी सार्थक शब्द और दूसरा क्या है आपका? निरर्थक शब्द। सार्थक क्या होता है कि जिन शब्दों से किसी भी स्पष्ट अर्थ का बोध ना हो, कोई अर्थ निकलता ना हो उन शब्दों से, उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। और जिन शब्दों से किसी की स्पष्ट अर्थ का बोध ना हो उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे पानी, वाणी। तो पानी तो हमारा सार्थक है, उसके साथ जो वाणी शब्द लगा दिया है वो हमारा निरर्थक शब्द है, क्योंकि उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। अब ख हमारा उत्पत्ति की दृष्टि से हमारे 4 भेद होते हैं। सबसे पहला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द में आपके जो शब्द हमारे हिंदी की भाषा में संस्कृत से एज इट इज बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाए जा रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द, जैसे हमारा अग्नि। ठीक है, और उस अग्नि को हम अगर आग बोलकर अगर हम अपनी हिंदी भाषा में यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उन शब्दों को कहा जाता है तद्भव, जो हमारे संस्कृत शब्दों से आए हैं और कुछ परिवर्तन होने के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें। और थर्ड है हमारा देशज। देशज का मतलब है कि हमारी नॉर्मल जो हम अपनी लैंग्वेज में छोटे छोटे क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं आपसी बोलचाल में, उन शब्दों को हम देशज शब्द बना लेते हैं। जैसे गाड़ी, झुग्गी, कुदाल, खाट, ये सभी हमारे क्या है? देशज शब्द हैं। फोर्थ है आपका विदेशी, यानी जो हमारी दूसरी भाषाओं से आकर हमारे हिंदी में प्रयोग हो रही हैं, ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे डॉक्टर। डॉक्टर हमारा इंग्लिश में भी हम डॉक्टर ही बोलते हैं उसको, और हिंदी में भी उसको डॉक्टर ही बोलते हैं। ओके, जैसे आपका स्टेशन हो गया, टेलीविजन, आलू, हलवाई, ये हमारी सारे दूसरी भाषा से आकर हमारे हिंदी में प्रयोग में आ रहे हैं। और ग है हमारा इसी के आधार पर व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से हमारे 3 प्रकार होते हैं। रूप शब्द होता है जिनके कोई भी अलग करने पर इनका कोई एक दूसरे से अर्थ नहीं निकलता। जैसे आपका उदाहरण में लिखा हुआ है, देखिए गोपाल।
तो गो, पा, ल, इनको अगर हम अलग अलग करके भिन्न भिन्न खंडों में प्रयोग करते हैं तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता जब तक कि ये आपस में जुड़ के ना प्रयोग किया जाए। ठीक है, और इस तरीके से हमारा नेक्स्ट है यौगिक शब्द। यौगिक हमारे क्या होते हैं? जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो हमारा एक खंड बनता है और जिनके खंडित यानी अलग करने पर भी उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे हमारा क्या है? न्याय जमा पालिका। आप न्याय को अलग यूज कर सकते हो और पालिका को अलग से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दोनों सार्थक शब्द होंगे। और नेक्स्ट है आपका योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होते हैं कि जो शब्द यौगिक शब्दों की तरह ही बनते हैं किंतु उनका विशेष अर्थ होता है, जैसे हमारी चारपाई, पवन सुत। और घ है हमारा प्रयोग के आधार पर या रूपांतर या विकास की दृष्टि से हमारे दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है विकारी शब्द और दूसरे हमारे अविकारी। विकारी में क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक आदि के कारण जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कहा जाता है विकारी। उनमें हमारे कौन कौन आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। और दूसरा है इसका हमारा अविकारी शब्द। अविकारी क्या होता है? जिसमें शब्द का रूप प्रयोग के कारण ना बदल सके, इसमें कोई बदलाव ना आए, वो हमारे होते हैं अविकारी शब्द। जैसे हमारे क्रिया विशेषण शब्द हैं, सामने आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। संबोधक, संबंध बोधक भी इसी में आएंगे, समुच्चय बोधक भी शब्द इसी में आएंगे और विस्मयादि बोधक शब्द भी इसी का उदाहरण है। ठीक है, वो भी इसी में आएंगे। और आपको नीचे आपका अभ्यास प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको इनके आंसर्स शो कर रही हूँ। आप यहाँ से अपने आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, जैसे आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आंसर यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब यहाँ से इनको नोट करेंगे अपनी नोटबुक्स में। आपका सिक्स आंसर अभी स्क्रीन पे है, 7, 8 भी है आपका। और आपका यहाँ तक का सारा वर्क आपका नोटबुक्स में एंड बुक्स में कंप्लीट होगा। ओके क्लास, बाय देन।